हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सचिन और आप देख रहे हैं कोड विद सचिन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बैकस्लैश टी, सेमी कॉलन, हेडर फाइल इस सब के बारे में बताया था। और आज के वीडियो में आप लोगों को कीवर्ड्स थोड़ा सा बताऊंगा और मेन मेरा आज का मोटो रहेगा डेटा टाइप्स एंड इट्स फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लोगों को समझा देना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स होता क्या है। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि कंपाइलर कीवर्ड्स जहाँ भी देखेगा मेरे प्रोग्राम में तो उसके लिए एक स्पेशल उसका टास्क होता है। जैसे ही कीवर्ड्स उनको कंपाइल करते टाइम दिखेगा कंपाइलर को, वो स्पेसिफिक टास्क उस कीवर्ड्स के साथ एलोकेटेड रहता है, वो परफॉर्म करने लग जाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। 32 कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड्स। इसमें से मान लेते हैं इफ़ हो गया, फोर हो गया, स्विच है, इंट है, फ्लोट है, एल्स हो गया, और भी टोटल 32 होते हैं। जैसे इफ़ का एक अपना काम है, इफ़ कंडीशन में यूज होता है, फोर लूप के लिए होता है, स्विच कंडीशन में होता है, इंट इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंट डेटा टाइप में लेते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोट लेते हैं, एल्स कंडीशंस में हो गया। इस तरह से कीवर्ड्स होते हैं 32 और सबके अपने डिफरेंट वर्क होते हैं। चलिए हम लोग मेनली बात करते हैं अब डाटा टाइप्स पे। तो डाटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं। डेटा टाइप सी लैंग्वेज में 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरे होते हैं डिराइव्ड, और तीसरे होते हैं यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो हुआ जो मेनली बेसिकली सबसे पहले आया यूज़ में। तो इसमें हो जाएगा इंट, कैर, फ्लोट, वॉइड और डिराइव्ड। डिराइव्ड में आ गया स्ट्रिंग, डबल, लॉन्ग डबल, एरे। यूज़र डिफाइंड में होता है स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन। अब बात करते हैं प्रिमिटिव और डिराइव्ड में क्या अंतर है। तो प्रिमिटिव में जैसे मैंने आपको बताया इंट, तो इसका हो सकता है 2, 4। अगर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स ले तो 2.5 होगा। तो फिर डिराइव्ड का किस लिए मेरा जगह ज़रूरी पड़ा। देखिए, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का अगर बड़ा वैल्यू हम लोग को लेना था तो उसके लिए कुछ टाइम पे कोई डेटा टाइप नहीं था। तो प्रिमिटिव का कंसेप्ट लेते हुए जो बाद में डिराइव्ड किया गया, इसीलिए उसका नाम डिराइव्ड डेटा टाइप रखा गया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, डबल हो गया। प्रिमिटिव में मेरे पास था फ्लोट। तो फ्लोट जो वेरिएबल डेटा टाइप था वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट डेसिमल के बाद वो स्टोर कर सकता था। और डबल है तो डबल है वो 15 डिजिट तक डेसिमल के बाद का वैल्यू स्टोर कर लेगा। तो इसीलिए आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि प्रिमिटिव और डिराइव्ड में क्या अंतर है। अंतर उसके वेरिएबल के स्टोरिंग में था, इसीलिए प्रिमिटिव का कंसेप्ट लेके हम लोग डिराइव्ड कर लिए। और यूज़र डिफाइंड है जिसमें आप अपने ढंग से वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, उसको कैसे कॉल करना है ये सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ डेटा टाइप एंड इट्स फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसके साइज़ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव में इंट का। तो इंट का साइज़ 2 बाइट और 4 बाइट आपको मिल जाएगा। अगर आप बुक फॉलो करते हैं तो उसमें 2 बाइट में मिलेगा और 4 बाइट आपको। ये इसके इंट का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है आपके विंडोज़ पे, आपके कंपाइलर पे। और अगर इसको चेक करने के लिए, किसी भी डेटा टाइप के साइज़ को चेक करने के लिए एक फंक्शन आता है साइज़ ऑफ। इसका यूज़ करके आप अपने कंपाइलर में चेक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डेटा टाइप्स का कितना साइज है। और इस पे आज मैं आपको कोड भी करके दिखाऊंगा और उस कोड का .c का फाइल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसको आप फॉलो करके ज़रूर चेक करें कि आपके कंपाइलर पे कौन सा डेटा टाइप का कितना साइज आ रहा है। तो चलिए इसका हम बात करते हैं इंट के फॉर्मेट स्पेसिफायर। और फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे मैं आपको बता दूं, प्रिंट एफ, मैं एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूं, %d, 2। देखिए, तो कंपाइलर जो है वो प्रिंट एफ
को लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करते हुए आएगा तो उसको परसेंटेज डी दिखेगा। तो जैसे पिछले वीडियो में \n और \t एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा था, सेम उसी तरह कंपाइलर को परसेंटेज डी मिलेगा तो वो समझ जाएगा कि इसमें इस डबल इन्वर्टेड के बाद एक कॉमा आएगा, मतलब ये प्रिंटिंग वाला काम ख़त्म। उसके बाद कुछ वैल्यू होगा, वो वैल्यू जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं इंट से और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज डी। तो जैसे ही आपके कोड में परसेंटेज डी प्रिंटिंग वाले में या स्कैनिंग वाले लाइन में मिलेगा कंपाइलर को, वो समझ जाएगा कि आगे मेरा जो वैल्यू है वो इंटीजर आने वाला है। तो ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब चलिए मैं बाकी के और डेटा टाइप्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये तो हो गया इंटीजर। इस पे अगर एक मैं और एग्जांपल दे दूँ, जैसे बात कर सकते हैं प्रिंटफ। ये वर्क कैसे करता है ये आप लोगों को पता चल जाएगा। परसेंटेज डी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज 2,4। तो देखिए ये परसेंटेज डी आया तो पहला वाला इस कॉमा के बाद जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे साइन हो जाएगा, और दूसरा वाला परसेंटेज डी दूसरे वाले वैल्यू को स्टोर करेगा या प्रिंट कराना रहेगा या स्टोर कराना रहेगा, पार्टिकुलर जो उसका टास्क होगा उसको परफॉर्म करेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने सबका लिख लिया है और आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये हो गया डेटा टाइप। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए कीवर्ड्स होते हैं इंट, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैर, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोट, और ये हो गया उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटेज डी, कैरेक्टर को परसेंटेज एफ, और ये हो गया साइज़। इंटीजर का साइज़ 2 और 4 वेरी कर सकता है, कैरेक्टर का 1 बाइट हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट का 4 हो गया, ये आप 64 बिट में 8 भी शो करते हैं, डबल्स के लिए 8 हो गया, लॉन्ग डबल के लिए 12 होता है, 12 बाइट होता है। और बात करते हैं हम लोग स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का सीधे आप डेफिनेशन चेक कीजिएगा तो उसमें लिखा होगा स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जितने कैरेक्टर्स होंगे उतना बाई 2 उस स्ट्रिंग का साइज हो जाएगा सिंपली। और आज मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके अपने कंपाइलर में डेटा टाइप्स को के साइज़ को चेक करने के लिए बोला था, तो उसका कोड मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। जैसा कि अभी आप लोगों ने सिस्टम की स्क्रीन पे देखा, वैसे ही आप भी उस कोड को परफॉर्म करके चेक कर लें डेटा टाइप्स के साइज़ को। और मैं आप लोगों को फॉर्मेट स्पेसिफायर का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं प्रिंट एफ करवा रहा हूँ परसेंटेज टी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, और कॉमा के बाद जो वैल्यू देंगे वो असाइन होगा। तो देखिए पहला है परसेंटेज डी, तो पहला जो यहाँ पे मेरा प्रिंट कराना रहेगा वो परसेंटेज डी मीन्स इंटीजर होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने दे दिया 2, फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए दूसरा 2.5, और कैरेक्टर होना चाहिए ए। देखिए इसमें परसेंटेज डी है वो इंटीजर को रीड कर लेगा, परसेंटेज एफ है वो 2.5 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स डेटा टाइप्स को रीड कर लेगा, परसेंटेज सी है वो ए कैरेक्टर है उसको रीड कर लेगा। तो ऐसे ही आप भी अपने प्रैक्टिस करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगला वीडियो में वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।